कौन माई का लाल है जो कि रोक लेगा मुझे इस देश में बोलने के लिए जय श्री राम? कौन माई का लाल है? क्या जय श्री राम में इतनी आपको घृणा हो गई है? पत्रकार मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। क्या घृणा हो गया? अगर सुभाष चंद्र बोस साहब का फंक्शन है, जय श्री राम बोल दिया तो क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी आएगा और टोपी पहनने से मना करेगा। कुछ जो मुसलमान जिनको नॉलेज नहीं है वो डरता, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। तिवारी जी, जिस तरह से ममता बनर्जी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में जाती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठे होते हैं, जय श्री राम के नारे लगते हैं और ममता बनर्जी कहती है कि मेरा अपमान कर रहे हैं लोग। क्या जय श्री राम के नारे से किसी मुख्यमंत्री का या किसी भी व्यक्ति का अपमान हो सकता है क्या? एक शेर पहले कहूंगा, ममता ममता ये नाम तुम पे नहीं जमता, और जो तुम्हारी सोच है नहीं है किसी में समता। तुम में है सूपनखा वाला क्षमता। अरे ओ ममता, क्या दिक्कत था अगर उस जगह पे कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए तो क्या दिक्कत हो गया? क्या जय श्री राम अशुद्ध वर्ड है? और क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? कुछ लोगों ने कहा, लेकिन इसमें इतना कलश, इतना घृणा कि मैंने आपने भाषण देना ही बंद कर दिया सिर्फ जय श्री राम का नारा सुन के। तो आप ममता बनर्जी, आप मेरी बुआ समान हैं। आपकी जो सोच है वो सुपनखा से मिलता है, आपकी जो सोच है होलिका से मिलता है। आपको याद होगा पत्रकार महोदय, होलिका का मैं क्यों विवरण दे रहा हूं। होलिका भगवान विष्णु से नफरत करती थी, तभी अपने भतीजे को जला कर राख करने की कोशिश किया था, और क्या हुआ? आखिरकार वो भस्म हो गई। सुपनखा, खरदूषण, ये लोग कौन है? ये राक्षस हैं जिनको भगवान श्री राम से नफरत था। क्या हुए? खाक में मिल गए। तो ममता बनर्जी उर्फ मेरी बुआ, अगर आपको भगवान श्री राम से नफरत है तो याद रखिए आपका अंत निश्चित है। अरे रावण का घमंड नहीं रहा, हिरण्यकश्यपु का घमंड रही तो आप किस खेत के बैंगन हैं? क्या जरूरत था आपको? अगर कुछ लोगों ने बोल दिया, चैटिंग कर दिया कि हाँ जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम में तो एनर्जी मिलती है, वंदे मातरम में एनर्जी मिलती है, भारत माता की जय बोलने में तो एनर्जी मिलती है, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोलने में एनर्जी मिलती है, भगवान श्री राम का नाम लेने में एनर्जी मिलती है, जो बोले सो निहाल, ये तमाम चीजें हैं, एनर्जी वाली शब्द है। लेकिन आपने जोड़ दिया कि अपमान करने के लिए बुलाया गया है, मुझे इंसल्ट करने के। आप क्या है? आप सुपनखा हैं ममता बनर्जी जी? आप खरदूषण की बहन है, होलिका की बहन है कि आपको अपमान कह दिया गया? आपको तो और सपोर्ट करना चाहिए था। आपको यह बोल देना चाहिए था कि जय श्री राम का नारा, मैं भी जय श्री राम बोलती हूं, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, आप बोल देती। लेकिन नहीं, आपको चिढ़ है। चलिए ठीक है, मैं मानता हूं पत्रकार महोदय की कुछ लोगों ने कहा जय श्री राम, चलिए मान लीजिए अकॉर्डिंग टू ममता बनर्जी जी, उनके अनुसार मानते हैं कि जय श्री राम बोलना गलत है। एक मिनट मान लिया जाए, क्योंकि वो सुभाष चंद्र बोस साहब का प्रोग्राम था, विक्टोरिया भवन में प्रोग्राम था, मोदी जी बैठे हुए थे, चलिए मान लेते हैं। लेकिन उस समय कौन सा गुनाह हुआ था जब आप स्कॉर्पियो से जा रही थी अपने काफिले से, और कुछ लोगों ने, जनता जनार्दन ने वहां पे जय श्री राम के नारा निकाल दिया, आप उतर के उनको लाठी से डंडे से पिटवाया, गिरफ्तार करवाया, जेल में डलवाया, वो गलत नहीं था? माने आप ये कहिए ना कि किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए आपने भगवान श्री राम का आप तिलांजलि देने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी जी भूल गई हैं आप कि जो भगवान श्री राम का अपमान किया है उसका अंत निश्चित है। इतिहास उठा के देखा जाए, नहीं पत्रकार महोदय एक मिनट, इतिहास उठा के देखा जाए, भगवान विष्णु का अपमान कौन किया था? हिरण्यकश्यपु ने। क्या हुआ? अंत हुआ, भक्त प्रहलाद की जीत हुई। रावण ने क्या किया था? माता सीता के साथ दुर्व्यवहार किया था, अंत हुआ। भगवान श्री राम को अपमान किया, अंत हुआ उसका। हमारे वो आराध्य देवता है। कौन माई का लाल है जो कि रोक लेगा मुझे इस देश में बोलने के लिए जय श्री राम? कौन माई का लाल है?
क्या जय श्री राम में इतनी आपको घृणा हो गई है? पत्रकार मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। क्या घृणा हो गया? अगर सुभाष चंद्र बोस साहब का फंक्शन है, जय श्री राम बोल दिया तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैंने उस समय आप कहां थी ममता बनर्जी, जब जेएनयू में जब देश तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे लग रहे थे, उस समय आपने क्यों नहीं बोला कि वो भी संस्कारी संस्थान है, वो भी एक यूनिवर्सिटी है? उस समय तो आपने कुछ नहीं बोला। और आप जामिया मिलिया में यूनिवर्सिटी में फक हिंदुत्व के नारे लगते हैं, हिंदू के गालियां दी जाती है, उस समय आप क्यों नहीं चुपचाप थी? आप चुपचाप थी उस समय। वो सरकारी संस्थान नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक हिंदू लड़की को पित्तल का ताबूत पहनाने की बात की जाती है, पित्तल की ताबूत पहनाने की बात की जाती है, उस समय आप ये नहीं कहा जाता कि वो गलत था। लेकिन एक फंक्शन में जय श्री राम के नारे लग गए तो आपको चुभन शुरू हो गई। ममता बनर्जी जी, आप ये बोलिए कि मुझे एक धर्म समुदाय को खुश करना है, उस धर्म समुदाय को खुश करने के लिए मैं हर वो तिलांजलि देने के लिए तैयार हूं जो हमारे धर्म के सपोर्ट में आए। नहीं, ममता बनर्जी जी एक हिंदू कास्ट से आती हैं, हिंदू धर्म से आती हैं, क्या दिक्कत है उसमें? आराध्य देवता है, करोड़ों लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, सनातन धर्म के ताकत है वो शब्द, और उसको आप अपशब्द कह रही हैं कि मुझे इंसल्ट कराया गया। आपको तो बोल देना चाहिए था कि हाँ जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं आप लोग, बैठ जाइए, अच्छा लग रहा है, मैं भी मिलाऊंगी, लेकिन पहले भाषण तो खत्म कर लूं। लेकिन आपने भगवान श्री राम का नाम सुनते ही आपके अंदर में होलिका वाली जो नकारात्मक शब्द है, खरदूषण की बहनों का शब्द है, सुपनखा, हिडिंबा, ये तमाम राक्षसियों का रूप आप में आ जाता है अचानक। मैं माफ कीजिएगा शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन तिवारी भैया, इसी तरह से टीएमसी के एक सांसद है, वो सीता पर कटाक्ष करते हैं, क्या हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए टीएमसी को? बिल्कुल, एक समुदाय को पत्रकार महोदय खुश करने के लिए ये तमाम हमारे हिंदू धर्म को, हमारे देवी देवताओं को नुकसान किया जाता है। वो चाहे हॉलीवुड में हो, बॉलीवुड में हो, और चाहे यहां पे हो। एक समुदाय को खुश करना है, एक समुदाय को खुश करो, खजाना भर लो, वोट बैंक ले लो। मैं एग्जाम्पल सेट करूंगा, क्या प्रॉब्लम हो गया है। तांडव में सैफ अली खान भगवान श्री राम के बारे में मजाक उड़ाया, भगवान शिव के बारे में मजाक उड़ाया, लेकिन ममता बनर्जी ने एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि सैफ अली खान का उस धर्म से जुड़ाव है। अगर मैंने अपशब्द कह दिए सैफ अली खान के बारे में, यानी ममता बनर्जी जी कह देंगी, तो उस धर्म से आपको वोट नहीं मिलेगा, सिर्फ एक वोट कास्ट के लिए। अरे तिवारी भैया और साथ साथ हमारे देश के वजीर आजम हमेशा से कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सभी धर्मों का सम्मान। तिवारी भैया तो हमेशा कहते हैं, तिवारी भैया तो अपने भाषण में, अपने स्पीच में, अपने वक्तव्य में हमेशा से उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सम्मान नहीं करता? मैं सम्मान करता हूं, लेकिन तिवारी भैया आज तक किसी भी धर्म का अपमान नहीं किए, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आप भी कीजिए, लेकिन नहीं, एक वोट के लिए, एक समुदाय को खुश करने के लिए आप सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार हैं। अगर वहां बीजेपी के नेता, कुछ लोगों ने बोल दिया जय श्री राम, तो उसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए था। लेकिन मुझे वो याद है, वो सांड वाली हरकतें, सड़क पे सांड चलेगी, जैसे लाल चीजें दिखा दो, सांड फड़फड़ाने लगेगा, और वही हाल है इनका। तिवारी भैया, ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। मैं एनआरसी, अगर मेरी सरकार आई तो एनआरसी नहीं आएगी। ममता बनर्जी का सीधा सीधा कहना है कि अगर हमारी सरकार आई तो एनआरसी नहीं लागू होगी, बीजेपी आएगी तो एनआरसी लागू करेगी। कैसे देखते हैं, क्या देश में एनआरसी लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, एनआरसी लागू होने चाहिए। इस देश में, पहले फिर से बोल रहा हूं तिवारी भैया, कि इस देश में रोहिंग्या मुसलमान को बाहर जाना ही होगा, जाना ही होगा। इस देश में उनका है ही नहीं। ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों का है, और जो मुसलमान बाहर से आए हैं, बाहर से, उनको बाहर जाना ही होगा। और एनआरसी कानून भारतीय जनता पार्टी अपने मन से नहीं निकाल के लाई है। देश की सबसे पुरानी दुकान पार्टी कांग्रेस का ही ये स्टेटमेंट था। मनमोहन सिंह जी लेके आ रहे थे आसाम में, तो अगर बीजेपी लेके आ गई तो क्या चुभन हो गई? आप ये कहिए ना कि जो अवैध रूप से मुसलमान इस देश में आ रहे हैं और भारत के मुसलमानों का संसाधन को खींच के भाग रहे हैं, हड़प रहे हैं,
तो उसको आपको खुश करना है कि जो बाहर से आए हैं उनको वोटर आईडी कार्ड बना दो, राशन कार्ड बना दो, सब कुछ बना दो, और जो इस देश में रहे मुसलमान का संसाधन को खत्म कर दो और एक समुदाय को खुश कर दो, वोट ले लो। लेकिन नहीं, कांग्रेस की जो ये नीति थी एनआरसी वाली, वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेके आ रहे हैं। उसमें कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं, लेकिन देश की जो पुरानी दुकान है कांग्रेस पार्टी, वो सिर्फ दुकान चलाती थी नाम पे, एनआरसी 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 एनआरसी। लेकिन मोदी जी बोले कि दुकान का नहीं चलेगा, ऑन द स्पॉट फैसला होगा। आज एक मिनट, शाहीन बाग में क्या हुआ था? एनआरसी और सीए के लिए दुकान खुला, लेकिन क्या फायदा हुआ? दुकान खोले अपने लोगों ने, अपने डफली अपनी डाक किया, खूब ढोलक बजे, खूब ताशे बजे, लेकिन क्या हुआ? ढाक के 3 पात। दुकान चलाए, फिर अपना अपना घर पे चले गया, अब बिरयानी खा रहे हैं, लेकिन कोई मुसलमान बाहर नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एनआरसी से और सीए से डरने की बात नहीं है, लेकिन बार बार ये तुर्क का पत्ता सीए और एनआरसी दिखा के मासूम मुसलमानों को भड़मलाया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है कि तुम्हें तो नरेंद्र मोदी आएंगे तो ये कर देंगे, तुम्हारे नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो कर देंगे। अभी आपने देखा होगा, आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार है, असम में देखा होगा, बबरुद्दीन नाम है, एक इत्र व्यापारी है, इन्होंने बाकायदा अपने रैली में कहा कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो मुसलमानों के दाढ़ी कटवा देंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिदें तोड़वा देंगे। कहीं ऐसा नहीं हो रहा। देश के वजीर आजम 7 साल 6 साल हो गया सरकार को, देश के नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। गुजरात से, जिस धरती से देश के नरेंद्र मोदी आए हैं, गुजरात की धरती से, आज भी वहां मुसलमान अपना दुकान चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी का हौवा दिखा के मुसलमान वोट लेना, अब ये नहीं चलेगा। मुस्लिम भाई भी जानते हैं कि देश के वजीर आजम जो है नरेंद्र मोदी, वो हमसे मोहब्बत करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल सेट करूंगा और लास्ट में अपने शब्दों का समापन करूंगा। जम्मू कश्मीर आपने देखा पंचायत चुनाव, उसमें क्या हुआ? बहुत सारे लोगों ने, मुसलमान भाइयों ने नरेंद्र मोदी जी के पार्टी को समर्थन दिया, और वहां से कितने सारे मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आए हैं, तो वो कहां से विरोध हो गया? लेकिन देखिए, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करता, मुसलमानों की बात करता है खाली नरेंद्र मोदी आएगा और टोपी पहनने से मना करेगा। कुछ जो मुसलमान जिनको नॉलेज नहीं है वो डरता, नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। अरे भाई, नरेंद्र मोदी तो हमेशा से बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, कहीं कोई गलत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है।